प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से कैसे मुख्तलिफ, क्या है तरक्याती कामों की अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद आसिम सिद्दीकी और आज हम मौजूद हैं ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद में। करेंगे इस हाउसिंग सोसाइटी का रिव्यू और जानेंगे कि इस्लामाबाद की दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से कैसे मुख्तलिफ है। मेरे पीछे ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद का मार्केटिंग ऑफिस है और यहीं पर इनका मास्टर प्लान रखा हुआ है। पहले जाएंगे और जानेंगे मास्टर प्लान के हवाले से, आपको ब्रीफली अपडेट करेंगे मास्टर प्लान के हवाले से, कितने साइज़ के प्लॉट हैं, क्या है कमर्शियल साइज़ के प्लॉट, क्या है रेजिडेंशियल साइज़ के प्लॉट्स, और साथ ही जानेंगे कि कौन सी सहूलियात मुहैया की गई हैं ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद की जानिब से। आपको बताता चलूँ कि ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद सरदार ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का प्रोजेक्ट है। लोकेशन के हवाले से अगर थोड़ा सा ब्रीफ करता जाऊँ तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पे बिल्कुल बीच वाक़या है। इस तरफ इस्लामाबाद तो इस तरफ रावलपिंडी वाक़या है। और अब हम जाएंगे मार्केटिंग ऑफिस और जानेंगे मास्टर प्लान के हवाले से। तो जनाब, ग्राउंड लोकेशन के हवाले से तो हमने आपको आगाह किया, लेकिन मास्टर मैप के हवाले से अब आपको डिटेल में ब्रीफ करता चलूँ। उसके बाद हम जाएंगे और लोकेशन के हवाले से और डेवलपमेंट के हवाले से भी प्रोग्रेस देखेंगे। तो अब चलते हैं लोकेशन प्लान के हवाले से। जनाब, किसी भी सोसाइटी का रिव्यू किया जाए तो सबसे अहम बात होती है उसका मास्टर मैप। हमने लेटेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से तो अभी हम आगे चल के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मास्टर मैप के हवाले से आपको डिटेल में ब्रीफ करता चलूँ तो हम सबसे पहले बढ़ेंगे लोकेशन प्लान के हवाले से। लोकेशन प्लान के हवाले से बात किया जाए तो I14, I15, I16 और I17 ये 4 सेक्टर सोसाइटी के बिल्कुल साथ वाक़या है। गेट 1 पे I14 से जो सोसाइटी का गेट 1 है वो I14 सेक्टर, जबकि सोसाइटी का गेट 2 है वो I16 सेक्टर के बिल्कुल सामने वाक़या है। बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम जाएं तो गिरजा रोड पर सोसाइटी का गेट 3 आता है। इसके बिल्कुल साथ आपको एयरपोर्ट मिलेगा, इसके साथ आपको आर्मी वाइल्ड स्टेशन मिलेगा और चक्रा विलेज यहाँ पर वाक़या है। जनाब, इस वक्त हम मौजूद हैं सोसाइटी के गेट 1 पर। अगर हम इंटर हों यहाँ से तो हमें लेफ़्ट और राइट साइड पर मिनी कमर्शियल एरिया मिलता है। मेन बुलेवर्ड के आगे साथ जाते ही अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं लेफ़्ट और राइट साइड पर, इसके साथ मॉस्क। और अगर हम मज़ीद आगे चले जाएँ तो यहाँ पे ट्यूलिप ब्लॉक, लिली ब्लॉक वाक़या है, जहाँ पर पार्क्स, मॉस्क और तमाम दीगर सहूलियात मुहैया की गई है। किसी भी सोसाइटी का सबसे अहम मकसद ये होता है कि तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया की जाए, जिससे पुरआसाई ज़िंदगी को यकीनी बनाया जाए। तो ताज रेजिडेंशियल का भी यही मकसद है कि अपने रिहायशियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाए। जनाब, जैसा कि आपको लोकेशन प्लान के हवाले से बताया, सोसाइटी के 3 गेट्स हैं। गेट 1 I14 को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम मौजूद हैं गेट 2 पर। गेट 2 के हवाले से अगर हम बात की जाए तो गेट 2 के साथ इंटर होते ही हमें सबसे अहम चीज़ जो नज़र आती है वो ग्रीन बेल्ट है और दरख्तों को लगाया गया है। सबसे अहम चीज़ किसी भी सोसाइटी के माहौल को पुरफ़िज़ा रखने के लिए ये तमाम बातें बहुत अहम हैं। अगर हम मास्टर मैप के हवाले से बात करें तो सोसाइटी के गेट 2 से इंटर होते साथ ही हमें मेन बुलेवर्ड पर अपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। हाई राइज अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। इसके बिल्कुल पीछे आपको ग्रेव यार्ड का एरिया मुख्तस किया हुआ नज़र आएगा। अगर हम मेन बुलेवर्ड को कंटिन्यू करें और उसको सीधा जाते रहें तो आगे जाके हमें मिनी कमर्शियल एरिया नज़र आता है जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इसको बिल्कुल पीछे आपको नज़र आएगा घरों की तामीर होगी यहाँ पर, और यहाँ पर 5 मरला, 7 मरला, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 किनाल और 2 किनाल की कटिंग्स में प्लॉट नज़र आएंगे। मेन बुलेवर्ड को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जाएं तो ये मेन बुलेवर्ड सोसाइटी के मेन कमर्शियल हब की तरफ जाएगा। मेन कमर्शियल हब के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे होटल, ग्रैंड, मॉस्क, मॉल्स की तामीर और पाकिस्तान की पहचान जो सेंटोरस बनाया गया था उसका पार्ट 2, या अगर सेंटोरस 2 कहा जाए तो गलत ना होगा, सेंटोरस 2 बनाया जाएगा और उसको जीनिया सेक्टर का नाम दिया गया है। इसके बिल्कुल साथ ही जीनिया सेक्टर में आपको रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और रेजिडेंशियल होम्स नज़र आएंगे। प्राइमरी स्कूल और मॉस्क की तामीर यहाँ पर की जाएगी। जनाब, सबसे अहम बात मैरी गोल्ड सेक्टर में है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां से पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और सोसाइटी को पुरफ़िज़ा रखने के लिए ये तमाम बातें काफ़ी अहम हैं। इस ब्लॉक में पार्क्स, मॉस्क और स्कूल की तामीर की जाएगी। इसके अगर आगे हम आ जाएँ तो जैस्मीन ब्लॉक आता है और जैस्मीन ब्लॉक के बिल्कुल साथ ही आपको थीम पार्क की तामीर भी नज़र आएगी। थीम पार्क बनाया जाएगा और थीम पार्क के बिल्कुल साथ ही मेन कमर्शियल हब को जोड़ा गया है। जेरेनियम ब्लॉक, आयरस ब्लॉक और डेफिडल्स ब्लॉक और रोज़ ब्लॉक
ये बिल्कुल 4-5 ब्लॉक्स हैं और जो एक सेक्टर में एक मेन बुलेवर्ड के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 किनाल और 2 किनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो सरमायाकारी के लिए आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अगर हम मज़ीद आगे जाएं तो यहाँ पर मेन कमर्शियल हब है जिसका पहले भी जिक्र किया है। मेन कमर्शियल हब में कॉर्पोरेट ऑफिसेज़, होटल्स, मॉल्स की तामीर की जाएगी और इसके बिल्कुल सामने ग्रिड स्टेशन की आपको नज़र आ रहा होगा, तो ग्रिड स्टेशन की तामीर की जाएगी। जनाब, जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि इस सोसाइटी के 3 गेट्स हैं, एक I-14 और एक I-16। हमने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बढ़ेंगे गिरजा रोड वाली साइड पे और आपको बताएंगे कि वहाँ से सोसाइटी का मंज़र या वहाँ से सोसाइटी की लोकेशन कितनी अहम है। जनाब, ये है गिरजा रोड जो यहाँ से बिल्कुल सीधी जाएगी न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जानिब। तो गेट 3 से जब हम इंटर होते हैं गेट 3 के मेन बुलेवर्ड को अगर हम बिल्कुल सीधा जाते जाएं तो ये ग्रिड स्टेशन की तामीर यहाँ पर होगी और यहाँ से आपको जो मेन कमर्शियल हब है सोसाइटी का वो बआसानी एक्सेसिबल है। यहाँ से आपको रोज़ ब्लॉक, डेफोडिल्स ब्लॉक, आयरस ब्लॉक और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये आप अगर सीधा इसको फॉलो करते जाएँ तो यह आपको गेट 2 की साइड पे ले जाएंगे जो कि है I-16 वाली साइड पे। और अगर हम इस तरफ आ जाएँ जहाँ पर सफारी क्लब, सफारी पार्क, लेजर क्लब और सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस जहाँ पर ये मैप है, अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही बॉयज़ स्कूल, प्ले ग्राउंड, गर्ल्स स्कूल, हॉस्पिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाया जाएगा। तो ये अगर हम इसको सीधा कंटिन्यू करें तो ये I-14 वाली साइड पर हमें ले जाएगा। तो दिस इज़ ऑल द मास्टर मैप ऑफ ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद। अब हम जाएंगे लोकेशन पर और जानेंगे कि लोकेशन की क्या सूरत हाल है, कितना तरक्याती काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी क्या सूरत हाल बनती है। तो जी जनाब, आपने मास्टर प्लान को देख लिया, आपने ड्रोन शॉट से अंदाज़ा लगा लिया कि सोसाइटी अभी अंडर डेवलप्ड है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोसाइटी के मेन बुलेवर्ड पर। यहाँ पर काम जारी है, मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब अगर बात की जाए सोसाइटी के हवाले से और सोसाइटी के ब्लॉक्स के हवाले से, तो जब हमने सोसाइटी की इंतज़ामिया से बात की और उनसे पूछा कि सोसाइटी में कुल कितने ब्लॉक्स हैं, तो उनकी जानिब से हमें ये बताया गया कि सोसाइटी में कुल 16 ब्लॉक्स हैं, लेकिन अभी आधे से ज़्यादा डेवलप्ड होने हैं। बात की जाए कमर्शियल के हवाले से तो कमर्शियल पे अभी कोई इतना ख़ास काम नहीं हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सोसाइटी में मस्जिद पर काम जारी है, इसके साथ पार्क्स पर काम जारी है। कुछ ब्लॉक्स अभी तामीर हो रहे हैं जिनमें घरों की तामीर को मुकम्मल कर लिया गया है, साथ ही ग्रे स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया गया है। तो ये थी सोसाइटी की अपडेट्स। अगर इन शॉर्ट आपको रिव्यू दिया जाए तो वो यही होगा कि सोसाइटी पर अभी बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत ज़्यादा काम अभी करना है और अगर कहें तो 20% ऑफ द वर्क इज़ डन एंड 80% ऑफ द वर्क इज़ रिमेनिंग। तो जनाब, ये थी आज का रिव्यू, आज की हाउसिंग सोसाइटी ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद। मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक ये सोसाइटी अभी 4 से 5 साल में डेवलप होगी अगर इस पर कंसिस्टेंसी के साथ काम किया जाए। तो जनाब, आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी टीम को ताज रेजिडेंशियल इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली बार किसी एक नई सोसाइटी के साथ, किसी एक नए रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए प्रॉपर्टी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।